नमस्कार प्यारे साथियों, श्रेष्ठतम विद्यापीठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं एक बार फिर से हाजिर हो गया हूं मज़ेदार सेशन के साथ, जहां मैं बात करने वाला हूं ओएमआर शीट के पांचवें विकल्प के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है पांचवा विकल्प कैसे फिल होगा, किस लिए विकल्प जो है पांचवा ऑप्शन जो है वो दिया है। तो आज की वीडियो में पूरा समाधान करूंगा। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल भी जरूर से ज्वाइन करना है ताकि आपको पीडीएफ और नोट्स और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मेरे द्वारा आपको दी जा सके। और ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जो अभी हाल फिलहाल में नया नया एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो सीटी का एग्जाम हो, चाहे प्रोग्रामर का एग्जाम हो, और काफ़ी सारे एग्जाम जो है आरपीएससी और आरएसएस भी आपके लेने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं कि पांचवें विकल्प का क्या मैटर है। आज की वीडियो में सारा फंडा ही क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखिएगा, बात को समझिए जो आपको समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपका ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब तक क्या होता है, आपको चार ऑप्शन मिलते थे, ए बी सी और डी, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन के आगे चार ऑप्शन दे दिया, उन चार ऑप्शन के ए बी सी डी चार आपको गोले हैं। इनमें से आपको एक गोला जो आपका सही आंसर होता था वो आपको भरना होता था। यानी कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया, उसका आंसर ए सही है, तो आप इस ए वाले जो गोला है, ठीक है, ए वाले पहले क्वेश्चन के ए वाले कॉलम में आप इस तरीके से डार्क गोला भर देते थे, ठीक है। अभी तक आप यही करते आए हो, ठीक है। अब बोर्ड ने क्या किया, भैया एक काम करिए, चार नहीं, हम आपको पांच ऑप्शन दे रहे हैं, हम आपको पांच गोले दे रहे हैं भरने के लिए, इनमें से आपको एक गोला भरना है। तो क्या पांच ऑप्शन आने वाले हैं हमारे लिए, ठीक है। तो क्या हमारे लिए पांच ऑप्शन आने वाले हैं? हाँ। अगर आपको, ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं आता है, ओके, अब तक आप क्या करते थे, आपको क्वेश्चन का आंसर आया तो आपने भर दिया, लेकिन नहीं आया तो आप उस गोले को खाली छोड़कर आ जाते थे, उस क्वेश्चन को आप फिल नहीं करते थे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, उस गोले के अंदर पांचवा विकल्प जो है भरना है, जो कि आपके ई नंबर का होगा, ठीक है। आपको उस जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, वहां आपको ये गोला भरना ही है, अनुत्तरित प्रश्न, ठीक है। जिसका आंसर आपने नहीं दिया है उसमें आप पांचवा गोला भर देंगे। ये आपको भरना ही है, ठीक है, ये आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको भरना है, ओके। अब आपको क्या है, आप बोलोगे कि भाई नहीं भरे तो क्या उखाड़ लोगे, क्या कर लोगे? बिल्कुल, क्या उखड़ेगा वो देखिए आप। बोर्ड जो है आपके जिस क्वेश्चन को आप नहीं कर आने वाले हो, जिस क्वेश्चन को आपने खाली छोड़ दिया, बोर्ड उसको नेगेटिव मार्किंग के लिए भेज देगा, ठीक है। अब तक आपने अगर उस गोले को, किसी क्वेश्चन को नहीं किया है, उसका गोला नहीं भरा है, तो वो जितने नंबर का वो क्वेश्चन होता था उतने नंबर केवल कट जाया करते थे। लेकिन अभी बोर्ड क्या करेगा, वो उस क्वेश्चन को आपको, जिसको आप नहीं करके आने वाले हो, खाली छोड़ोगे, उसको नेगेटिव मार्किंग में काउंट कर लेगा, ठीक है। यानी कि सही क्वेश्चन में से भी आपके कुछ नंबर जो है काट लिए जाएंगे। बात आपको यहां तक समझ में आई होगी, ये एक फेज कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं, जितने क्वेश्चन आपके टोटल आने वाले हैं उसके 10% तक नेगेटिव मार्किंग चलेगी, उसके 10% तक नेगेटिव मार्किंग चलेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये, मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन आए एग्जाम में, ठीक है। 100 में से आपने 10 गोले जो है वो नहीं भरे हैं, ठीक है, किन्हीं वजह से भूल गए, आपने नहीं भरे हैं, तो आपका वो जो है नेगेटिव मार्किंग के लिए चला जाएगा, वो क्वेश्चन आपकी नेगेटिव मार्किंग में कट जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपके 11 क्वेश्चन टोटल भरने से रह गए, आपने नहीं भरे, तो आपका इस परिस्थिति में ओएमआर चेक नहीं होगा। वापस से सुन लीजिएगा, टोटल क्वेश्चन के 10%, यानी कि मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपके आए हैं, 100 में से 10 गोले आपने नहीं भरे, जो आपको नहीं आते थे, वो नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने टोटल 11 क्वेश्चन या उससे ऊपर नहीं भरे, जैसे ही 11वां क्वेश्चन आपका जाएगा, यानी 10% से ऊपर जैसे ही जाएगा, आपका ओएमआर चेक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आप पूछेंगे कि किया किस लिए भाई, पांचवें ऑप्शन की जरूरत क्या थी? तो होता क्या था, जैसे कि मान लीजिए जो बच्चे फेयर तरीके से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं, उनके संग चीटिंग ना हो, इस वजह से किया गया है। अब वो कैसे, कि जो भी पेपर के दलाल होते थे, पेपर सेटर होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, जिन स्टूडेंट्स को उनको पास करना है, जॉब पे लगवाना है, उन लोगों को क्या करते थे, वो ओएमआर खाली छुड़वा देते थे और पीछे से उस ओएमआर को वो भरवा दिया करते थे, या आपकी ओएमआर में कुछ चेंजेस करवा दिया करते थे। कुल मिलाकर जिन ओएमआर ब्लैंक रहने से वो उस ओएमआर में चेंजेस कर दिया करते थे। लेकिन अब ना ओएमआर खाली रहेगी और ना वो चेंजेस
कर पाएंगे। तो आप जिन लोगों के लिए फेयर तरीके से वो एग्जाम देना चाहते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ है ये। ठीक है, अब यूज़फुल तो है लेकिन समय तो आपको 3 घंटे मिलता है, और ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है मान लीजिए 100 क्वेश्चन आए 100 की 100 वो करके आए। ठीक है, मान लीजिए आपने 85 क्वेश्चन किए, 85 क्वेश्चन आपने 3 घंटे में ऑलमोस्ट आपने लगा दिए। ठीक है, OMR आपने भर दी, लेकिन अब तो आपको 15 क्वेश्चन है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको भरने हैं, तो टाइम कहाँ से आएगा? तो आपको मान लीजिए कोई पेपर 3 घंटे का है, ठीक है, तो आपको इस ऑफिशियल टाइम के ऊपर 10 मिनट, ठीक है, आपको इस ऑफिशियल टाइम के ऊपर 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा ताकि आपने बचे हुए OMR के गोलों को भर सकें। आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा है। एक बार में समझ नहीं आया, वीडियो को वापस से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा ताकि हमें हौसला रहे कि आपसे जुड़े रहना है, आपको नए नए अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कराते रहना है। और दिवाली वास्ते क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, कोर्सेज लॉन्च हो जाएगा IT के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि PDF और नोट्स आपको वहां से मिल सके। और जो लोग नए पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके दोस्त हो या आपके आस पड़ोस वाले हों, उनको वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि 5वें विकल्प का उनका फंडा क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।